नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएनआई न्यूज। एसपीएनआई न्यूज में आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं कि सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का जो हेलीकॉप्टर है उसे उड़ने नहीं दिया गया। वजह क्या है, इस पे बातचीत करेंगे। साथ ही ये भी बातचीत करेंगे कि लगातार पीएम मोदी जब भी या तो रैली करते हैं या फिर पंजाब का दौरा करते हैं तो कुछ न कुछ उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो जाते हैं। इस पे बातचीत करेंगे। और तीसरा सवाल, आखिर राहुल गांधी से क्यों नहीं मिल पाए सीएम चरणजीत सिंह चन्नी। इन्हीं तमाम सवालों पे बातचीत करेंगे। इस वक्त नेहा मेरे साथ मौजूद है। नेहा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल यही है कि पंजाब में चुनाव होने हैं, तमाम पार्टियां तैयारियां भी कर रही हैं। कल प्रियंका गांधी भी थी अमित शाह के सामने, लेकिन आज सीएम चरणजीत सिंह चन्नी जो है वो प्रचार करना चाहते थे। हेलीकॉप्टर से उनके हेलीकॉप्टर को नहीं उड़ने दिया गया। आप किस तरह से देख रहे हैं, क्या वजह हो सकता है? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आसिफ। और अब बात की जाए पंजाब चुनाव, जैसे कि 20 मार्च को पंजाब का चुनाव है और उस बीच देखा गया है कि आज वहां के मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, कहा जा रहा है कि राहुल गांधी से मिलने के लिए जा रहे थे, ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है। और दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि प्रचार के लिए भी वो कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे थे। तो अचानक से देखा, सुर्खियों में खबर आई कि उनके हेलीकॉप्टर को उड़ने से रोक दिया गया। देखिए, बहुत बड़ी बात है कि एक राज्य के मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर को रोकना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं कि देश के प्रधानमंत्री मोदी का जब काफिला रोक दिया गया था तब कितना बवाल मचा था, लेकिन आज देखिए कि आज मुख्यमंत्री का काफिला ही समझिए उसको कि काफिले को रोक दिया गया, लेकिन बस एक नरमाहट सी, ठंडी सी खबर डाल दी गई कि हाँ, उनके हेलीकॉप्टर को उड़ने से रोक दिया गया। कारण बताते हैं आपको कि कारण ये था कि आज पहली बार सुरक्षा में चूक होने के बाद देश के प्रधानमंत्री आज पंजाब में दूसरी बार दौरा करने के लिए आ रहे हैं। इसी वजह से बड़ा कारण यही रहा कि चरणजीत सिंह चन्नी का हेलीकॉप्टर उड़ने से रोक दिया गया, क्योंकि वहां पर प्रधानमंत्री आने वाले थे। अच्छा, मतलब इस वजह से, ताकि फिर से दोबारा कोई इस तरह का सुरक्षा में चूक ना हो और उनके मूवमेंट को लेके इस वजह से किया गया। खैर, चलिए, एक वजह। लेकिन ये भी है, इसको अगर चुनाव से हम लोग कनेक्ट करने की कोशिश करें तो मैं थोड़ा सा एग्जांपल देना चाहूंगा नेहा, कि यूपी में भी ये तस्वीरें देखने को मिली थी। अखिलेश यादव ने बड़ा आरोप लगाया था, उनके भी हेलीकॉप्टर को नहीं उड़ने दिया गया था। तो ठीक है, एक सुरक्षा वाली बात है, तो यहाँ तक तो ठीक होता है कि पीएम की सुरक्षा पहले अव्वल नंबर पे जरूरी। लेकिन चुनाव के मद्देनजर देखें, अगर इसको पोलिटिकलाइज किया जाए तो अखिलेश यादव का भी नहीं उड़ पाया था। तो इसको किस तरह से देख रहे हैं? उन्होंने भी बहुत बड़ा आरोप लगाया था कि आज मेरे हेलीकॉप्टर को नहीं उड़ने दिया जा रहा है। लेकिन आसिफ, आप यहाँ देखिए कि अखिलेश यादव ने ट्विटर हैंडल पर वो फोटो खींचकर डाला था उस वक्त पे कि मेरे हेलीकॉप्टर को रोक दिया गया है, कि बीजेपी वालों के तमाम नेताओं के हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, लेकिन मेरा ही हेलीकॉप्टर क्यों रोका? लेकिन उसके बाद थोड़ी देर बाद इस बात का फैक्ट चेक किया गया, तब निकल कर आया कि अखिलेश यादव के हेलीकॉप्टर में तो ईंधन भरने की वजह से वहां पर रोका गया था, क्योंकि उनके हेलीकॉप्टर में ईंधन की कमी थी। और उसके बाद वो तमाम ये बोलते नजर आए थे कि और तमाम बीजेपी नेताओं के हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं और मेरे हेलीकॉप्टर को रोक लिया गया है। मतलब विपक्ष भी अच्छे खासी राजनीति कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सवाल ये है नेहा कि अगर पंजाब का जिक्र करें तो कहीं ना कहीं छोटा राज्य तो है, लेकिन तमाम पार्टियां जो है जबरदस्त तरीके से तैयारियां कर रही हैं। कभी अमित शाह जी, कभी पीएम मोदी जी, या दूसरी तरफ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। क्या लग रहा है, कौन किस पर भारी पड़ेगा पंजाब में खास करके? देखिए, पंजाब की अगर बात की जाए आसिफ, तो पंजाब में इस वक्त देखा जा रहा है कि कांग्रेस तो हमेशा से सत्ता में वहां पर रही है, और इस बार देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी यानी कि भगवंत मान को जिसको उतारा है मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में अरविंद केजरीवाल ने, वो कहीं ना कहीं पूरी टक्कर देते नजर आ रहे हैं चरणजीत सिंह चन्नी को, या यूं कह लीजिए कि कांग्रेस पार्टी को। दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन अगर मेन देखा जाए पहले पायदान पर कौन किसकी टक्कर पर है, तो मैं कहना चाहूंगी कि कांग्रेस को आम आदमी पार्टी टक्कर देती नजर आ रही है। यानी बीजेपी का वहाँ कोई वजूद नहीं मान लिया? नहीं, अभी तक तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ कोई वजूद है और ना ही देखने को मिल रहा है। तो फिर कैप्टन अमरिंदर का क्या होगा? क्योंकि वो तरह तरह के दावे कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं, अपनी पार्टी खड़ी कर ली। बीजेपी ने जो कहा था, बीजेपी से जो कहा था कैप्टन अमरिंदर ने, वो भी हो गया 3 लेकिन आप देखिए ना आसिफ की कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगर हम बात कर ही लेते हैं तो कैप्टन अमरिंदर सिंह, ठीक है, उनकी लोकप्रियता है वहाँ पर, लेकिन उतनी लोकप्रियता नहीं है जितनी नवजोत सिंह सिद्धू की लोकप्रियता है। सिद्धू को कांग्रेस का सिद्धू का इस्तीफा इसी वजह से कांग्रेस ने नहीं स्वीकार किया था कि अगर सिद्धू
का इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाता तो शायद पंजाब भी कांग्रेस के हाथ से निकल जाता, क्योंकि सिद्धू के पास सिखों का सबसे ज्यादा वोट बैंक है। मुद्दा क्या होने वाला? कल सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने एक बड़ा ऐलान किया है। कितना फर्क पड़ने वाला है इसका? कह रहे हैं कि 8 गैस जो है वो मुफ्त दिया जाएगा, 1100 महिलाओं को पैसे दिए जाएंगे। कितना बड़ा फर्क देखते हैं इसका पंजाब चुनाव पे खास करके? देखिए आसिफ, सब पार्टियां ही वादे करती हैं। अगर मैं बात करूं 2017 के चुनाव की बात करूं तो बीजेपी ने भी अपने 2017 के मैनिफेस्टो में बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, महिलाओं को ये किया जाएगा। और इस बार भी आप देख लीजिए, सब पार्टियों ने, अगर कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं का मुद्दा उठाना शुरू कर दिया तो उसके बाद समाजवादी पार्टी ने, उसके बाद RLD ने, उसके बाद बीजेपी ने, और अब बात कर लीजिए कि आम आदमी पार्टी ने भी कहा है पंजाब में कि वो हर महीना महिलाओं को 1000 रुपए पेंशन देंगे। तो देखिए, ये तो 10 मार्च के बाद पता चलेगा। पहली बात तो पता चलेगी 10 मार्च को कि कौन सी पार्टी सत्ता पर की कुर्सी पर बैठेगी, और उसके बाद की राजनीति का पता चलेगा कि कौन महिलाओं को 1000 रुपए दे रहा है और कौन महिलाओं की हक की बात कर रहा है। ये एक बड़ी बात है। अब सिर्फ 2 सवाल है नेहा आपसे। एक पहला सवाल ये है कि यूपी में तमाम पार्टियां फ्री कर रही है। कोई बस दे रहा है फ्री में, तो कोई महिलाओं को जो है उनकी सुरक्षा को लेकर फ्री में कर रहा है। कोई लैपटॉप दे रहा है तो कोई स्मार्टफोन दे रहा है, कोई स्कूटी दे रहा है तो कोई कुछ। ये फ्री का जो ड्रामा है, और पंजाब में भी अब कुछ ऐलान किया गया, जैसा कि मैंने आपको बताया। क्या लगता है कौन सी पार्टी है जो, आपको क्या लगता है चुनाव जीतने के बाद, इलेक्शन जीतने के बाद इन दावों पर, इन वादों पर 100% खड़ी हो पाएगी या जनता के हक के काम करेगी? देखिए आसिफ, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ये राजनीति है, और राजनीति में अपनी कुर्सी पाने के लिए पार्टियां बड़े बड़े वादे तो करती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो कोई ही पार्टी होगी जो इन वादों पर खरा उतरती है। ये तो वक्त बताएगा कि आखिर इन वादों पर खरा कौन सी पार्टी उतरेगी। अभी कहना इस बात पे थोड़ा सा मुश्किल है, इस बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। चलिए खैर, ये देखना ही होगा कि आखिर कौन सी पार्टी जनता के लिए काम करती है। एक आखिरी सवाल की रुख करते हैं नेहा, और जानने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह से एक तरफ चली सुरक्षा को लेकर सवाल है, तो सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की जिम्मेदारी है। आपने पीएम मोदी के काफिले का जिक्र किया जो कुछ महीने पहले हुआ था, उस पर भी आपने बताया कि किस तरह से सीएम चन्नी पे आरोप लगे, दबाव बनाया गया, तमाम चीजें हुई। खैर, एक वो जिम्मेदारी है। कैप्टन अमरिंदर के जाने के बाद सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को जिम्मेदारियां मिली। नब्सो सिद्धू के अलग एक ड्रामे है, उसकी टेंशन। तो ये ओवरऑल तमाम चीजों को देखा जाए तो क्या मान लिया जाए कि सीएम चरणजीत सिंह चन्नी बुरी तरह से फंस चुके हैं अपने कामों को ही लेकर, अपने पार्टियों के ही अंदर, और तमाम तरीके के मुद्दे को लेकर? किस तरह से आप देख रहे हैं, या यही उनकी जो दबाव है उनके लिए मजबूतियां बन रही है? देखिए आसिफ, पंजाब कांग्रेस की बात अक्सर हर उसमें होती है, कार्यक्रम में हो या फिर कोई भी रैली हो, क्योंकि देखा जाता है कि पंजाब कांग्रेस के अंदर जो आंतरिक कला है वो कहीं पर भी नहीं है। कांग्रेस के खुद के अंदर इतनी कला नहीं होगी जितनी पंजाब कांग्रेस के अंदर कला है। अब वो कला किस वजह से है कि एक ही पार्टी में रहकर एक दूसरे मंत्री एक दूसरे के ऊपर कयास कसते नजर आते हैं, कटाक्ष करते नजर आते हैं, हमला करते नजर आते हैं। और देखिए, सिद्धू की जो नाराजगी अभी भी प्रियंका गांधी को लेकर चल रही है। हाल कल का ही मैं आपको एक उदाहरण दे देती हूँ कि कल जब पंजाब में प्रियंका गांधी थी तो उस मंच में देखा गया था कि चन्नी बैठे थे, सिद्धू बैठे थे और प्रियंका गांधी बैठी थी। प्रियंका गांधी ने सिद्धू को हाथ देकर ये बुलाया कि आओ और अपने कुछ भाषण में बात कहो, तो सिद्धू ने ऐसे हाथ हिला दिया कि मैं नहीं आऊंगा, वो बैठा आपका मंत्री, उसको बुलाइए। ऐसा कहते हुए नजर आए थे। तो आप सोचिए कि, और ये भी कहा जाता है कि प्रियंका गांधी के काफी नजदीक में रहते हैं सिद्धू, तो इसी वजह से कह सकती हैं कि पंजाब के अंदर कांग्रेस पार्टी अपनी आंतरिक कलह की वजह से कहीं ना कहीं 1-2 नंबर तो गिरा ही देगी, और परेशान भी है। यही वजह है कि सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की मुसीबतें और उनकी परेशानियां दिन ब दिन बढ़ती जाती है। खैर, इन तमाम चीजों के होने के बावजूद सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के लिए जो चुनौती तो है, आप देखना ये होगा कि चुनौतियों का सामना करते हुए क्या वो जीत दिला पाते हैं, कांग्रेस की वापसी करा पाते हैं या नहीं, सबसे बड़ा सवाल रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा हमें इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहे SPN न्यूज। नमस्कार।